Amitabh Bachchan's son, I'm kind of used to hanging out in the shade. When everybody was getting into this horrible trend right now, 6, 8, 10, 12 packs, I was putting on 20 kilos for Guru. There's a certain requirement of a Hindi film actor to look in a particular way, and I really felt that I'm not worthy of this name. If I was together with her, married, मुझे कोई मिलने आता नहीं है, मुझे यहाँ ना पड़ता आप लोगों से मिलने के लिए। क्या कहीं आपसे कंपैरिजन होता है वो वजह नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। Over 24 years in the industry, nearly 71 films, 6 IFAs, 4 filmfares and 1 national award later, अभिषेक बच्चन की बॉलीवुड में एक ऐसी कहानी है जिसकी अगर सीधी भाषा में बात करी जाए तो वो यही होगा कि अभिषेक की जर्नी क्या हो सकती थी पर वो क्या हो गई। अमिताभ बच्चन का गॉडली ऑरा एंड गेटिंग मैरिड टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑन द प्लैनेट हु वाज आल्सो अ वेरी सक्सेसफुल बॉलीवुड एक्ट्रेस, क्या अपनी जर्नी में अभिषेक बच्चन बर्डन हो गए विद द लेगेसी ऑफ द सक्सेस ऑफ हिज लव्ड वंस दैट ही ऑलवेज सराउंडेड himself with? ऋतिक रोशन जिन्होंने डेब्यू किया अभिषेक के साथ साल 2000 में, he went on to become a legendary actor who consistently changed himself with changing times. क्या अभिषेक बच्चन ने कभी अपने आप को सीरियसली बदलने की कोशिश ही नहीं करी? क्या अभिषेक ने इंडस्ट्री ट्रेंड्स और ऑडियंस की डिमांड के हिसाब से अपने अपीयरेंस को मोल्ड करने की कोशिश ही नहीं करी? अभिषेक बच्चन's fall from being a commercial A-list leading hero in the films to now being virtually non-existent in the industry as a lead hero, ये जो पूरी जर्नी है इसके मल्टीपल पहलू हैं। So what really happened with अभिषेक बच्चन आफ्टर 2010, इसके बारे में आज हम बात करेंगे ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस में। Shockingly, I'm in the wrong profession. I'm pretty sure. साल 2000 में अभिषेक बच्चन करते हैं अपना डेब्यू रेफ्यूजी फिल्म के साथ। This debut was touted as one of the most historic and was one of the most awaited debuts in Bollywood history because obviously अमिताभ साहब का बेटा डेब्यू कर रहा था। 15 करोड़ की लागत में बनी ये फिल्म वर्ल्ड वाइड कमाती है 35 करोड़ रुपए। फिल्म का वर्डिक्ट होता है बिलो एवरेज, बट नॉनदलेस अभिषेक डज मेक एन इंपैक्टफुल एंट्री इनटू द इंडस्ट्री। फिर आती है तेरा जादू चल गया, ढाई अक्षर प्रेम के, बस इतना सा ख्वाब है, हाँ मैंने भी प्यार किया है, ओम जय जगदीश और शरारत। इन सारी फिल्मों में लीड एक्टर होते हैं अभिषेक बच्चन और ये सारी की सारी फिल्में बैक टू बैक डिजास्टर प्रूव होती हैं बॉक्स ऑफिस पर। 2003 में आती है मैं प्रेम की दीवानी हूं और ये फिल्म प्राइमरीली चलती है ऋतिक रोशन की वजह से, और इस फिल्म के बाद एक और बार स्ट्रीक शुरू हो जाती है अभिषेक बच्चन लेड फिल्म्स की जो बॉक्स ऑफिस डिजास्टर होती हैं। देयर आर लिटरली सो मेनी डिजास्टर्स फिल्म्स जो अभिषेक बच्चन ने एज अ लीड एक्टर दी हैं अपने करियर में कि अगर ये अमित जी के बेटे ना होते तो इनको काम मिलना 15 साल पहले ही बंद हो जाता। बंटी बबली, युवा, ब्लफ मास्टर और गुरु को अगर साइड रख दिया जाए तो अपने 25 साल लंबे करियर में अभिषेक बच्चन के पास कोई बहुत मेमोरेबल हिट्स देने का रोस्टर नहीं है। आजकल पॉप कल्चर के चलते जो लोग अभिषेक बच्चन को एक फाइन या फिर क्लास अपार्ट एक्टर बता देते हैं हु हैज नॉट येट बीन प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड, उनको कोई आइडिया ही नहीं है कि मेजॉरिटी ऑफ द फिल्म्स वेयर अभिषेक बच्चन अपीयर्ड एज अ लीड एक्टर, दोस फिल्म्स हैव बीन एब्सोल्यूट डिजास्टर। रावण क्रिटिकली अक्लेम होती है पर बॉक्स ऑफिस डिजास्टर। दिल्ली 6 के गाने कल्ट बन जाते हैं लेकिन फिल्म होती है बॉक्स ऑफिस डिजास्टर। पा में अभिषेक बच्चन की एक्टिंग बहुत ही अच्छी होती है लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट वो फिल्म चलती है सिर्फ 2 वजह से। पहला होता है अमिताभ जी का पुल और दूसरा होता है उस फिल्म का टॉपिक। धूम फ्रेंचाइजी की टिकटें आज तक ना कभी अभिषेक के नाम पे बिकी हैं और आने वाली फिल्मों में भी नहीं बिकेंगी। दोस्ताना येट अगेन सुपर डुपर हिट हुई थी जॉन अब्राहम की बॉडी की वजह से और अपने होमोसेक्सुअलिटी के टॉपिक की वजह से, ना कि अभिषेक बच्चन की फाइन एक्टिंग की वजह से। मणिरत्नम, राकेश, ओम प्रकाश मेहरा, जेपी दत्ता और अब्बास मस्तान जैसे और भी कई बेहतरीन डायरेक्टिंग टैलेंट्स के साथ अभिषेक बच्चन को काम करने का मौका मिला है, बट येट अगेन वहां पर भी फिल्में फ्लॉप ही हुई हैं। तो ये कहना दैट अभिषेक बच्चन शुड पिक अप बेटर स्क्रिप्ट्स या फिर उनको बेटर डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहिए, ये बहुत गलत होगा बिकॉज अप अंटिल नाउ ही हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय द पीपल और सेलिब्रेटेड बाय द पीपल एज अ लीडिंग एक्टर। बट वेरी सरप्राइजिंगली अभिषेक बच्चन एज अ लीड एक्टर एंड अभिषेक बच्चन एज अ सपोर्टिंग कास्ट मेंबर और अ सपोर्टिंग कास्ट एक्टर इज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, बिटकॉइन ने अपना नया ऑल टाइम हाई बना लिया है और इसी के साथ वो और भी तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। अब अगर इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस नहीं करना चाहते तो आज ही जाके डाउनलोड करो कॉइनस्विच, जो कि है इंडिया का सबसे बड़ा और ट्रस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंज, जहां पे इथेरियम, शिबा इनू, बिटकॉइन और ऐसी कई और क्रिप्टो करेंसीज आप बाय एंड सेल कर सकते हैं। कॉइनस्विच पर आप क्रिप्टो फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं जहां पे आपको मिलती है लोएस्ट फीस 350 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अप टू 25 टाइम्स लेवरेज। मतलब अगर आपके पास 1000 रुपया है ट्रेड करने के लिए, यू कैन ट्रेड विद अप टू 25,000 रुपीज। और अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में नए हो तो पहले 15 दिन के लिए मिलता है 100% रिबेट, यानी कि आप अपनी फीस सेव करोगे। कॉइनस्विच फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट
ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है और 2 करोड़ से ज्यादा लोग इस पे अपना ट्रस्ट दिखा चुके हैं। इनका एक और जबरदस्त फीचर है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। बस आपको इनके साथ अपना पैसा इन्वेस्ट करना है और अश्योर्ड प्रॉफिट्स के साथ ये इन्वेस्टमेंट ग्रो होगी। यहाँ पे टॉप ट्रेडर्स आपके बिहाफ पे ट्रेड करते हैं, यानी कि आप सोते सोते भी पैसा बना सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने CoinSwitch का लिंक डाल दिया है, जाओ जाके डाउनलोड करो। और साथ ही CoinSwitch अब दे रहा है 1% कैशबैक और पहले 30 दिन के लिए 0 ट्रेडिंग फीस। इनकी टोटल कस्टमर होल्डिंग्स है INR प्लस क्रिप्टो ₹2,774 करोड़ और टोटल CoinSwitch होल्डिंग्स है INR प्लस क्रिप्टो 3,497 करोड़ रुपीस। ये एग्जांपल है इनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ का। ऐप का लिंक पिंड है कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जाओ जाके डाउनलोड करो। अब बढ़ते हैं आगे वीडियो में। When I do a Happy New Year, they say, oh, you know, Shah Rukh's in the film, you're going to be overshadowed. But I'm not bothered about being overshadowed. धूम फ्रेंचाइजी, हैप्पी न्यू ईयर, कभी अलविदा ना कहना, सरकार, सलाम नमस्ते, बोल बच्चन, मनमर्जियां और लूडो और इनके साथ साथ कई सारी ऐसी और फिल्में हैं जहां पे किसी ना किसी कैपेसिटी में अभिषेक बच्चन सपोर्टिंग कास्ट के मेंबर हैं। एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ही हैज परफॉर्म्ड वे बेटर एज अ सपोर्टिंग कास्ट मेंबर व्हेन कंपेयर्ड टू हिज परफॉर्मेंसेस एज अ लीड एक्टर। अगर आप अभिषेक के लीड रोल्स को कंपेयर करेंगे साइड बाय साइड विद हिज सपोर्टिंग cast roles, then you would be surprised to know that from day one he was suited for a supporting cast role and never as a lead actor. Abhishek Bachchan shines as a supporting cast member and he has more ensemble film hits than he has solo hits. और ये lead hero से sidekick बनने का या फिर supporting cast member बनने का decision जो अभिषेक ने लिया है वो मेरे हिसाब से one of his most intelligent decisions है, because debut के 10-12 साल में ही अभिषेक बच्चन का as a solo career game over हो चुका था और उसके multiple reasons हैं। No, I wasn't open to anybody telling me what to do when actually that is exactly what I should have done. ये बात debatable भी नहीं है that right from his debut, from day one, Abhishek Bachchan was pitched into the industry to become the next superstar. Right from the banners and the directors he worked with to the roles that he was given, everything was made very very convenient and conducive for Abhishek from day one so that he can follow into the footsteps of his father. Problem अमिताभ बच्चन का बेटा होने में या फिर ऐश्वर्या राय का हस्बैंड होने में नहीं थी। गलती ये थी कि in his initial days of debut he was consistently marketed as the नेक्स्ट अमिताभ बच्चन और इसी के चलते आज ये चीज बहुत ही विजिबली एविडेंट है दैट अभिषेक बच्चन समवेयर और द अदर डज फील द बर्डन ऑफ द ऑरा ऑफ हिज फादर व्हिच इज एब्सोल्युटली इररिप्लेसेबल। अभिषेक बच्चन हैज बीन कंसिस्टेंटली एंड वेरी वोकल अबाउट द फैक्ट कि सोलो हीरो पिक्चरें करने में उनको कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं। Sir, why you're not doing solo hero films? I'm not bothered about being overshadowed. बट ऑन द कॉन्ट्ररी डे वन से ही अभिषेक बच्चन को मार्केट करा गया एज अ सुपरस्टार लीडिंग एक्टर और उनको बैक टू बैक लीडिंग हीरो की फिल्में मिलती रही डिस्पाइट ऑफ गिविंग बैक टू बैक फ्लॉप्स। फिर अमित जी की लेगेसी को कैरी ऑन करने का बर्डन कहीं ना कहीं कपल हो जाता है विद द बर्डन ऑफ बीइंग ऐश्वर्या रायज हस्बैंड। नाउ ऑल्दो ऐश्वर्या राय ने काइंड ऑफ अ सबैटिकल ले लिया था फिल्म्स करने से आफ्टर हर मैरिज, बिकॉज फॉर एग्जांपल इन द पास्ट 17 years of her marriage she has only undertaken 17 films, while on the other hand अपनी शादी के 17 साल में अभिषेक बच्चन ने किए हैं 28 प्रोजेक्ट्स। लेकिन ऐश्वर्या राय टेकिंग अ बैक सीट आल्सो डिड नॉट हेल्प अभिषेक्स करियर। बट अमित जी और ऐश्वर्या राय की सक्सेस और पॉपुलैरिटी का बर्डन इन माय ओपिनियन इज नॉट द वन एंड ओनली रीजन ऑफ अभिषेक्स फेलियर्स। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज आल्सो द फैक्ट कि अभिषेक टाइम्स के साथ कभी चेंज ही नहीं कर पाए अपने आप को। अभिषेक चाहे जितना ये बोल ले दैट ही इज नॉट रियली इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग अ वेरी गुड लुकिंग फिजिक। Why don't you do a six pack? I'm like, yeah, but you know, Jay Dikshit isn't the kind of guy who's going to take his shirt off and walk around. But sadly on the ground level सच्चाई बहुत अलग है। अभिषेक बच्चन चाहे एक अच्छा फिजिक बनाना चाहें या ना चाहें ये उनकी मर्जी है, लेकिन the people who are paying money to watch someone who is supposedly the next superstar, उसके लिए एक एस्पिरेशनल फिजिक होना बहुत जरूरी है। बॉबी देओल ने रेस 3 में कमबैक किया बॉडी बना के। फरदीन खान राइट नाउ इज ट्राइंग टू मेक अ कमबैक फ्रॉम एन एब्सोल्युटली डेड करियर और सबसे पहली चीज वो क्या करते हैं कमबैक करने के लिए? अपना वेट गिराते हैं, अपने फिजिक पे काम करते हैं। माधवन ने पिछले कुछ सालों में काफी वेट पुट ऑन कर लिया था, अब अपने नए रोल्स के लिए उन्होंने वो सारा का सारा वेट गिराया है। देन अभिषेक नोइंग द फैक्ट दैट ही इज आउट ऑफ शेप एंड इट्स हिज रिस्पांसिबिलिटी टू कम आउट ऑफ दैट शेप, वो कहते हैं नेवर गेन वेट फॉर अ रोल। वो कहते हैं कि मेरी उम्र में गेन्ड वेट लूज करना मुश्किल हो जाता है। Don't ever put on weight for a film again. Trust me, at my age it gets very difficult to lose it after a while. ये भी सरासर एक बहाना है, इसके एग्जांपल्स आपको बताता हूं। आमिर खान फॉर दंगल एट द एज ऑफ 50 वेंट थ्रू वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशंस इन द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड। सलमान खान हु हैड पुट ऑन वेट लॉस्ट ऑल द वेट एंड गॉट इन अ वेरी गुड शेप फॉर सुल्तान। जॉन एब्राहम जो 3 साल बड़े हैं उम्र में अभिषेक बच्चन से हैज प्रोबेबली नेवर गॉटन आउट ऑफ शेप। And one of his closest peers यानी कि ऋतिक रोशन has multiple times transformed his physique from fat to fit and fit to fat for multiple roles. Physical transformation या staying in a good shape when people are actually paying to watch you खाली aesthetics या show off के लिए नहीं होती, वो acting को amplify करती है, वो दिखाती है कि actor कितना committed है अपने roles और अपने fitness के towards और set करता है एक example।
आगे बढ़ने से पहले ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पे इक्का पाजी और रफ्तार पाजी के साथ में बैठा जब मैं अपने इंडिया ट्रिप पे था, बहुत ही जबरदस्त कॉन्वर्सेशन हुई। उसका टीजर देखो और जाके देखो, पॉडकास्ट लाइव है ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट चैनल पे। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। वो जाती है रात को नहाने के लिए, भाई खोलती है ऐसे पड़ा हुआ भाई ड्रैकुला, ऐसे ऐसे आंख खोली, मैं ट्रोमा में था, मैं 3 दिन नहीं सो पाया भाई उसे देख के। सांबरी ब्रो, लोग कहते थे कि सांबरी देखने गए लोगों को हार्ट अटैक आ गया, पर मैं तुम्हें चुनता हूं, मैं तुम्हें चुनता हूं। No doubt अभिषेक बच्चन started off as a very mature and handsome looking guy जो अपने फिजिक को और भी आगे लेके जा सकते थे according to the roles, but he let his weight slide out of his hand. Gaining weight is not the problem, it's a very human thing and he is also a human like us after all. लेकिन वो weight gain लेके वो मोटापा लेके बैठ जाना while also knowing the fact कि ये मोटापा मेरे हाथ से बहुत अच्छे और credible roles निकाल सकता है, और ये कहना साथ में कि भाई फिजिक मैटर नहीं करता, I think this is where he exactly met with disasters. I can bet $1 million on this fact कि अमिताभ बच्चन at the age of 82 would be 10 times fitter than Abhishek Bachchan. एक wannabe एक्स सुपरस्टार कंटेंट ओरिएंटेड ओटीटी पे फिल्में दो ही केसेस में करता है। पहला ये कि जब वो अपने बॉक्स ऑफिस सक्सेस को सीमेंट कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं, नाउ वो अपना हाथ आजमाना चाहते हैं कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म्स में। और दूसरा ये कि अपने फ्लॉप्स के ट्रैक रिकॉर्ड के चलते अब बड़े बजट वाली एक्सट्रीमली कमर्शियल फिल्में मिलती नहीं है, और जो काम मिलता है वो कंटेंट ओरिएंटेड ओटीटी पे आने वाली स्मॉलर बजट प्रोजेक्ट्स में मिलता है। विद अ वेरी हैवी हार्ट एंड सैडली अभिषेक का है केस नंबर 2। 10वीं, घूमर, बॉब बिस्वास, ब्रीड इनटू द शैडोज ब्रिलियंट प्रोजेक्ट्स हैं और आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया है यहां पे अपना लीड कैरेक्टर अभिषेक बच्चन ने। और अब आ रही है अभिषेक की नई फिल्म जिसका नाम है आई वांट टू टॉक, डायरेक्टेड बाय द वेरी वर्सेटाइल डायरेक्टर शुजीत सिरकार। और ये वाली फिल्म में जो परफॉर्मेंस होगी अभिषेक बच्चन की, वो दोबारा से ये चीज प्रूव कर देगी कि अभिषेक बच्चन इज मोर सूटेड टू डू कंटेंट ड्रिवन रोल्स, ही इज नॉट सूटेड फॉर द बिगर स्क्रीन्स। आई वांट टू टॉक ऑल्दो एक थिएट्रिकल रिलीज है और मैं चाहता हूं कि इसको अच्छी खासी आईबॉल्स थिएटर पर भी मिले, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, आजकल जो सीन चल रहा है बड़ी मसाला फिल्मों का, वहां पे ये फिल्म कहीं दब के रह जाएगी और इसको एक्चुअल आईबॉल्स और इसका ड्यू मिलेगा ओटीटी पर ही। No doubt जब अभिषेक बच्चन आए थे he was a disaster at acting, but over time during his stay in the industry, during his maturity in the industry, he developed into a very very capable actor. But at this point in time एक hard और sad fact यही है that अभिषेक बच्चन has fallen off so deep into this rabbit hole of irrelevance कि उनका वापसी करना as a lead solo actor next to impossible है। आजकल जमाना चल रहा है 500,000 करोड़ की फिल्मों का, और ये फिल्में अपने कंटेंट के दम पे नहीं चलती, ये फिल्में चलती हैं अपने स्टार पावर के दम पे जो अभिषेक बच्चन के पास अब नहीं है। आई थिंक अभिषेक बच्चन जो स्मॉल बजट कंटेंट ओरिएंटेड फिल्मों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो वेब शोज के साथ वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया चीज कर रहे हैं, उनको कंटिन्यू करना चाहिए। एंड इन द कमिंग इयर्स आई एम वेरी श्योर कि हमारे को उनकी तरफ से कुछ बहुत ही रिमार्केबल और मेमोरेबल देखने को मिलेगा। तो ये था मेरा ओपिनियन ऑन द डाउनफॉल ऑफ अभिषेक बच्चन। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपके कॉमेंट्स मोर देन वेलकम है कॉमेंट सेक्शन में। पॉडकास्ट को चेकआउट करना मत भूलना। अगली वीडियो में मिलते हैं। मामिया लजानिया पप्पी, बाय बाय।